अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आई नई रेसिपी के साथ आई हूँ। इसे सोन हलवा भी कह सकते हैं, डोडा भी कह सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर करूँगी। यहाँ आज मैं लकड़ी वाले चूल्हे पे ये बना रही हूँ। बहुत मज़े का बनता है। यहाँ मैंने 13 किलो दूध लिया है। एक बड़ी सी कढ़ाई ली है, उसमें 13 किलो दूध लिया है। 13 किलो दूध। इसे अच्छी तरह उबाल आने देना है। गरम होगा, उबाल आएगा। ये वाली देखें, ये वाला मग है और आधा मग है दही का। इसे अच्छी तरह दही को फेंट लिया है, बहुत अच्छी तरह फेंट लेना है। ये देखें, दूध में उबाल आने लग गया। दूध कितना ज़्यादा गर्म है, ये देखें धुआं निकल रहा है। ऐसे उबाल आए तो ये दही फेंट के आपने इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालना स्टार्ट कर देनी है। ये देखें, अभी दूध के अंदर सिर्फ दही है। आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखें, दूध गर्म था तो हमने सिर्फ दही डाली है। अब ये अंगूरी वाला आटा है। ये देखें ना, अंगूरी वाला आटा, वो मैं आपको रेसिपी दे दूँगी। अंगूरी वाला आटा क्या होता है? आपने कच्चा दूध इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स करना है। अगर आपके पास विस्क है तो आप विस्क की मदद से कर लें, चम्मच है तो चम्मच की मदद से कर लें, या मैं हाथ की मदद से कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स करना है। इसमें दूध में अभी सिर्फ दही है। ये वाला दूध, ये देखें, इसमें सिर्फ दही डाला है हमने दूध में अभी तक। अब हम अंगूरी वाला आटा डालेंगे जिसमें हमने दूध शामिल किया है, लेकिन दूध कच्चा शामिल करना है, उबाल किया हुआ नहीं शामिल किया। ये देखें, अंगूरी, ये अंगूरी में जो हमने अभी दूध डाला है वो शामिल करेंगे। इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म। ये देखें, हमने सारा डाल दिया। और अब आपने यहाँ पे पूछना है कि कितना आटा होना चाहिए। आटा 4 किलो में 1 पाव होता है। 4 किलो दूध हो तो 1 पाव होता है। यहाँ पे अगर 12 किलो दूध है तो 3 पाव आटा डालना है। यहाँ पे 13 किलो दूध था। 1 किलो ज़्यादा दूध होने से कोई नहीं, अच्छा टेस्ट आता है दूध ज़्यादा हो। लेकिन 3 पाव इधर अंगूरी वाला आटा डाला है। 3 पाव अंगूरी वाला आटा डाला है इधर, ठीक है। और कच्चा दूध उतना डालना है जब तक लिक्विड फॉर्म में अंगूरी आ नहीं जाती। उसका कोई एस्टिमेट नहीं है, वो आपको खुद पता चल जाएगा कितना थोड़ा थोड़ा करके डालना है। लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, वो मैंने आपको टेक्सचर दिखा दिया है। इस टाइम दूध में अंगूरी वाला आटा है जो हमने डाला है और दही डाला है। सबसे पहले हमने दही डाला है दूध में, जब वो बॉयल आया तो फिर अंगूरी वाला आटा डाला। ये सोनवा हलवा इतना मज़े का बनता है, मैं बचपन से खाती आ रही हूँ। बहुत मज़े का बनता है, आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। बहुत टेस्टी होता है, दूध ज़्यादा डलता है, दूध का ये बनता है। और अपने बच्चों को भी दें ये दूध वाली चीज़ें। वैसे दूध वाली चीज़, दूध वो नहीं अगर पीते तो ये दूध वाली चीज़ें उनके लिए बेस्ट हैं। वो दें बना के, वो ज़रूर खाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो लाइक किया करें मेरे चैनल को। ये देखें, यहाँ पे मैंने देसी घी डाला है इस फार्म में। ये देखें, तकरीबन 3 घंटे के बाद आया है, 2.5 घंटे लग गए हैं दूध को खुश्क करने में। देखें, बिल्कुल इस फार्म में दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हमने इसमें देसी घी डाला है। दूसरा दूध घी तो बिल्कुल मत डालिएगा, टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता। देसी घी के साथ कोई भी चीज़ मैच नहीं होती। बन तो उसके साथ भी जाएगा जो आपके पास ऑयल है, घी है, लेकिन देसी घी ही मस्त डालना है इसमें। थोड़ा बना लें, थोड़े लेवल पे बना लें, लेकिन देसी घी वाला ही बना लें। ये देखें, यहाँ मैंने देसी घी डाला है। ये देखें, साइडों से देखें, देसी घी बिल्कुल दरमियान में आ गया। अब मैं चीनी डालूँगी। ये 2 बाउल जो आप देख रहे हैं ये मैंने भर के डाले हैं। अगर आपको कम लगती है तो आप फिर से डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद इस तरह का टेक्सचर हो जाता है। इसमें मैंने कोकोनट डाली है, बादाम डाले हैं, अखरोट डाले हैं, इलायची डाली है। इलायची को भी ग्राइंड कर लें हल्का सा। ये वाली चीज़ें मैंने डाली हैं। अगर आपके पास पिस्ता है तो आप पिस्ता भी डाल सकते हैं। ये देखें, मैंने दोरी डंडे की मदद से हल्का हल्का क्रश कर लिया। बिल्कुल चूरा नहीं बनाना आपने, हल्का हल्का क्रश करना है।
थोड़े से बादाम, थोड़ी सी चीज़ें नज़र आनी चाहिए इस तरह। ये देखें, चूरा बना देंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके बच्चे खा रहे हैं तो आप चूरा बना सकते हैं, किसी बड़े के लिए बना लें। देखें यहाँ पे मैंने पिस्ता भी ऐड कर दिया। ये देखें, ब्लैक कलर का कलर आना लग गया। चीनी के बाद ये ऐसा टेक्सचर आना है। चीनी डाली है, पहले वाइट कलर का था, लाइट कलर का था। चीनी के बाद जब चीनी ने थोड़ा सा पानी छोड़ा है, हमने इसको, ये देखें, इस तरह की फॉर्म में आ जाता है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह की फॉर्म में आया है, बिल्कुल है। अब हमने ये बिल्कुल रेडी है, इसे चूल्हे से हमने नीचे उतार लिया है। मैंने सबसे पहले कोकोनट इसमें डाला है, अब बादाम डाले हैं, अखरोट डाले हैं, सारी चीज़ें जो भी आपने, पिस्ता ग्राइंड की हुई थी, वो सारी चीज़ें आपने इधर ऐड कर देनी है। इस तरह का टेक्सचर आता है, इस तरह का कलर होता है इसका। जो भी आपके पास मेवे हैं आप डालना चाहते हैं वो इधर, लेकिन आपने चूल्हे से नीचे उतार के लास्ट में डालने हैं। ये देखें, यहाँ पे एक परात बड़े साइज़ की स्टील की ली है। अगर आप डेकोर करना चाहते हैं तो नीचे बादाम पहले या कोई भी चीज़ डाल लें, फिर ऊपर ये चीज़ें डालें, तो वो फिर आप जब इनके पीसीस करेंगे तो वो बहुत अच्छी डेकोर होते हैं। यहाँ पे मैं वैसे ही डाल रही हूँ। ये देखें, आपने थोड़ा थोड़ा करके इन्हें बिखेर देना है। अच्छा, और इसका बनने रेडी होने का ये पता उस टाइम चलता है जब ये रेडी होता है। मैं आपको इसकी एक निशानी बताती हूँ कि आपके हाथ में लेना है तो ये बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है, हाथ के साथ चिपकता नहीं। इसकी निशानी ये है, ये देखें ना, इसमें तार बन रही है, आपको नज़र आ रही है ये हल्की हल्की तार। लेकिन आपने हाथ में लेना है तो आपके हाथ के साथ ऑयल लगना चाहिए, ये चिपकना। जिस तरह एक वो लेवी वाला आटा होता है तो वो चिपक जाता है, चिपकता है ना, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा आपके हाथ के साथ। ये रेडी है, समझे। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। आपने ज़रूर ये ट्राई करनी है इस तरीके से। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। ये देखिए, प्लेट की मदद से अच्छी तरह बिखेरने, जब ये ड्राई होगा तो इनके पीसीस काट लेंगे। जिस शेप में आपको छोटे छोटे पसंद हैं छोटे छोटे बना लें, बड़े बड़े पसंद हैं बड़े बड़े बना लें। ये देखें, बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। आपको जिस साइज़ के पीसीस पसंद हैं आप उस साइज़ के पीसीस बना लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दे। ये देखें, मैंने ऊपर सिर्फ नारियल रखा है।